हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताइए भाई। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, आज की जो फ्रेश क्लास हमारी है उसमें मैं सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा। उस पर बेस 10-12 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और उसके बाद पिछली फाइल के क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में आप लोगों को करवा दूंगा। तो शुरुआत में आपको कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है कि सर पिछली क्लास में ये क्वेश्चन, पिछली फाइल का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। लेकिन मॉर्निंग में सबसे पहले एक हम लोग फ्रेश जो है ना पॉइंट पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं, ताकि जिस बच्चे ने पिछली क्लास कर ली हो वो बाद में हम लोग जब क्वेश्चन करें तो वो जाना चाहे तो चला जाए, ताकि उसका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। तो इस प्रकार से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले एक फ्रेश से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फाइल नंबर 5 का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके क्वेश्चंस करवा देता हूं और फिर उसके बाद मैं फाइल नंबर 4 के आपको क्वेश्चंस जितने भी आपसे नहीं हुए हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को करवा दूंगा। हाँ और ना बताइए क्या ये छोटी सी बात समझ पाए हो क्या? नहीं तो फिर कमेंट करते ही करते जाते हो, फिर आप लोग रुकते भी नहीं हो, फिर दिक्कत होगी, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होगी। तो जो नहीं आया वो पूछ लेना, मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, चलिए यहां से। यहां पर होता क्या है कि कोई भी देखिए, 3 प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आप लोगों को याद हो, किसी भी धन को अगर आप लोगों ने दो भागों में बांटा, ए सम ऑफ मनी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स बिटवीन टू पार्ट्स ए एंड बी, ये वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट जो था ना वो अपने पास उनका सम दिया हुआ था। पहले को अपने पास यहां पर और दूसरे को तो सिंपल इंटरेस्ट का सम दिया हुआ था दोनों का। तो सम दे तो उसके 3 तरीके अपने पास थे। एक अपने पास बेसिक तरीका था, दूसरा अपने पास एलिगेशन वाला मेथड था, और एक तीसरा तरीका अपने पास और था कि दोनों को, जैसे एक रेट 8% है, एक 10% है, तो दोनों को या तो 8 मान लो या दोनों को ही 10 मान लो। ये था पहला कॉन्सेप्ट जिसमें सिंपल इंटरेस्ट जो था वो अपने पास यहां पर दोनों का सम दिया हुआ था। दूसरा जो टाइप मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया उसमें मैंने सिखाने की कोशिश की कि सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, अब तीसरी जो हमारी क्लास होगी इसमें किसी धन को आप लोग दो भागों में बांटोगे, लेकिन अपने पास यहां पर दोनों का साधारण ब्याज अपने पास बराबर होगा, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 5,000 रुपए को आपने दो भागों में बांटा है। पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का, और दूसरे भाग पर अपने पास यहां पर 8% की दर से और 5 साल का। या 5 साल भी हो सकता है, या यहां पर 4 साल हो सकता है, कितने भी साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, यहां पर 5 साल अपने पास हो सकता है। और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट जो अपने पास है वो अपने पास बराबर है। किसी धन को दो भागों में आप लोगों ने बांटा है और दो भागों में बांटने के बाद उन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट जो था वो अपने पास इक्वल है। आज वो वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग इसकी इफेक्टिव रेट हम लोग निकालते हैं। हम लोग यहां पर इसकी इफेक्टिव रेट निकालेंगे, तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 60, और इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी 40, और ये दोनों बराबर हैं। तो अगर आप लोगों को यहां से और यहां से ध्यान रखना, रेशियो निकालना है तो इनका उल्टा रेशियो बना लो। 40 और अपने पास 60 होगा, और 40 और 60 का रेशियो मुझे बताइए क्या 2:3 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 2:3 है। तो 5,000 रुपए को इस रेशियो में बांट दो, टोटल के नीचे टोटल 5, ये पहले भाग के लिए इंटू कर दो आप लोग 2 से, और दूसरा भाग अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो 5,000 के नीचे तो आप लोग लिखोगे 5, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 3 से, तो ये आ गया अपने पास 3,000 और ये अपने पास आ गया 2,000। इस चीज को आपको दिमाग में थोड़ा सा याद होना चाहिए हमें टाइम बचाने के लिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको। बात यह है कि सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप? पॉइंट ये है कि इस टाइप से आप इस चीज को कर क्यों रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहां से कर रहे हो। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास 5,000 रुपए को दो भागों में आप लोगों ने बांटा है। ये देखो अंशुल ने लिख दिया सर ये कर दो रिपीट, सुन ही नहीं रहे कि क्रॉस क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। आप सुनो आप बात को,
आप ध्यान से, अच्छे से, ढंग से सुनने की कोशिश करो, तो अपने आप आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आनी शुरू होंगी। लेकिन सुनो तो सही आप। यहाँ पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग सुनने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। उस चीज को सुनोगे तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। सुनिए थोड़ा सा। पढ़ाने से पहले ही सर बीच बीच में बातचीत करना शुरू कर दोगे तो नहीं आएगा समझ में। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, दो भागों में अगर बांटते हो, पहला भाग अगर मैं एक्स मान लूं और दूसरा भाग अगर मैं 5000 माइनस एक्स मान लूं, 5000 माइनस एक्स मान लो या वाई मान लो। पहले भाग पर 10% की दर से, 10% की रेट से 6 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, और दूसरे भाग पर 8% की रेट से 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो अपने पास दोनों के दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर पहले भाग पर 10% की दर से 6 साल का और दूसरे भाग पर 8% की रेट से 5 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट बराबर दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे तो पहला अपने पास यहाँ पर P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100 होगा। दूसरा अपने पास यहाँ पर P अपने पास ये रहा, T अपने पास ये रहा, आर अपॉन अपने पास 100 होगा, ये लीजिए। और ये मुझे बताइए, कभी कभार मैं कह रहा हूं तीन टाइप के इक्वेशन बनते हैं। कभी कभार कहेगा दोनों का टोटल सिंपल इंटरेस्ट 360 रुपए है, तो इसको मैं पहले ही करवा चुका हूं फाइल नंबर 2 में। जब कुल साधारण ब्याज दे तो उसको फाइल नंबर 2 में मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि इनका डिफरेंस दिया हुआ है 360 रुपए, तो ये हम लोग पिछली फाइल में कर चुके हैं। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें अपने पास, और उसके भी दो तीन तरीके मैंने बता दिए थे कल की क्लास में डिफरेंस वाले क्वेश्चन के भी। एक बेसिक था, एक इफेक्टिव रेट से कर लो, एक इस टाइप से आप लोग कर लीजिए। या यहां पर अपने पास आज की क्लास में दोनों बराबर हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, पूरे मतलब जब तक आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब तक याद रखिए, किसी भी चीज को दो भागों में बांटो और वो बराबर अगर हो जाए तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग। अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय, 40 का 5000 से इंटू करने के बजाय रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो पहला भाग ऊपर और दूसरा भाग नीचे। दूसरे भाग को आप लोग y अगर मानोगे तो और सही दिखाई देना शुरू हो जाएगा आपको। 8 गुना 5 अपने पास 40 है और 10 गुना 60 है। यहाँ पर 20 से कट रहा है 2 बार और 20 से कट रहा है 3 बार। तो मुझे बताइए पहला भाग और दूसरे भाग का रेशियो क्या 2:3 ही आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो 2:3 ही अपने पास आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से याद रखना, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, फिर मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि मैथ्स में अपने पास यहां पर ऐसा मतलब ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर मैथ जो होता है ओनली बेसिक होता है। उस बेसिक को देखकर हम लोग टाइम बचाने के लिए खुद के कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ बना लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम का भी खेल है। दोनों चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए और उसके साथ साथ हमें टाइम भी बचाना है, तो आप लोगों का सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होगा। टाइम का खेल तो पूरा का पूरा है ही। तो यहां से अपने पास ये जो है, हम लोग क्या करते हैं, 10 गुना 6 अपने पास 60 है, तो x का मान 60 है या x का मान 40 है? तो आप कहोगे सर x का मान 40 है, तो ये तो इधर जाता है। और ये 5000 माइनस एक्स का मान 40 है या ये वाला है? तो आप कहोगे सर इसका मान 60 है। तो इस चीज को याद कर लेते हैं, अरे एक्स का मान ये वाला नहीं है, एक्स का रेशियो में मान 40 है। इसका मान, y का मान ये अपने पास ये नहीं है, y का मान करोगे तो 60 अपने पास है। तो इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं कि अच्छा ये रेशियो उल्टा रेशियो में बना लेता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर इफेक्टिव रेट कर दी 10 गुना 6 अपने पास 60 और ये 8 गुना 5 40 है, पूरा का पूरा बेसिक ही। तो आप लोग क्वेश्चन को बेसिक से भी कर लोगे तो एक स्टेप लिखनी पड़ेगी, यहाँ y मान लेंगे, p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, वाई इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, दोनों को बराबर कर लेना, तो वहां से x इंटू वाई का रेशियो आ जाएगा। या आप लोग याद करना चाहो तो याद कर लो कि भी रेशियो को हम लोग उल्टा ले जाते हैं और उल्टा रेशियो 2:3 इसमें आप लोग बांट लोगे। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन बनता है, दूसरा अगर 3 आ जाए तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर 3 रेट आ गई, जैसे अपने पास कहीं पर आ गया, मान लो 2 बराबर 3 बराबर अपने पास 5 आ गया, इसका उल्टा रेशियो बनाना है। तो क्या रेशियो की ये चीज आपको याद है क्या, कि कभी भी अगर आप लोगों को उल्टा रेशियो अगर आप लोगों को बनाना है तो अपने पास तरीका क्या होता है, आप खुद सोचिए कि क्या तरीका होगा। 2 को उल्टा रेशियो ले जाना था, डायरेक्ट अपने पास चले गए। 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा अगर लेकर जाना है तो उसके दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? दो तरीके, या तो इनके एलसीएम से भाग दे दो,
5, 3 और 2 का एलसीएम कितना है? तो आप कहोगे सर 30 है, तो 30 से डिवाइड कर दो सभी जगह। 30 से डिवाइड कर दीजिए, 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो 30 से डिवाइड करते ही 2 से कितनी बार कट गया? 15 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 10 बार। और 5 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो रेशियो कितना आ गया? 15, 10 और 6। रेशियो 15, 10 और 6 का रेशियो आ गया। ये लीजिए, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है उल्टा रेशियो अगर कभी भी बनाना हो। सर ये चीज कैसे? ये याद होनी चाहिए। मैं रेशियो में आपको समझा दूंगा। वैसे नॉर्मली लगभग बच्चों को पता ही रहता है, जिनको नहीं पता रहता वो सीख लो कि 2 रेशियो को उल्टा ले जाना हो डायरेक्ट ले जा सकते हो। 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा ले जाना हो तो उनके एलसीएम से आप लोग डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए, अगर अपने पास यहां पर इसको लिखना हो 2 बराबर 3 बराबर 5, तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो। अगर एक तरीका ये भी होता है, जिसको लिखना है इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो। जैसे इसके लिए लिखना है तो इसी को छोड़ दो, बचे हुए दोनों को इंटू कर दो 10। इसके लिए लिखना है तो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो 6। ये लो, 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर उल्टा करना है तो फिर इस टाइप से हम लोग उल्टा करते हैं। ये आप लोग याद रखना। अब कुछ बच्चों को यहां पर प्रॉब्लम आएगी कि सर ये जो अपने पास उल्टा करते ही, ये तो अपने पास इफेक्टिव रेट थी, ये इफेक्टिव रेट थी, उल्टा करते ये प्रिंसिपल का रेशियो कैसे बन गया? P1 और P2 जो 2 भागों में बांटा है उसका रेशियो कैसे बन गया? तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको कह रहा हूं बेसिक से समझिए आप लोग क्वेश्चन। बताओ यहां पर बाद में देखना यही क्वेश्चन आएगा। जो जो डाउट्स बन सकते हैं किसी बच्चे के दिमाग में, वो सारे के सारे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। और बाद में लास्ट में यही होगा, सर उल्टा करते ही ये तो रेट थी, प्रिंसिपल कैसे आ गया? तो अब उस चीज को ध्यान से सुनोगे तो बाद में क्वेश्चंस खुद होते हुए चले जाएंगे, और नहीं सुनोगे तो फिर आप लोग वहां पर होगा क्या कि आप लोग मतलब कंफ्यूज ही होते रहोगे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से मुझे बताइए, जैसे आप लोग रेशियो बनाओगे, यहां से उल्टा रेशियो अगर लेकर जाओगे, जैसे रेट को उल्टा कर रहे हैं, एक्स का मान 40 और वाई का मान 60, तो 40 और 60 वहां तो पहले तो इफेक्टिव रेट थी, लेकिन ये जो रेशियो बन गया है, ये मुझे बताइए एक्स और वाई तो क्या वो 2 भाग ही हैं क्या? पहला भाग और दूसरा भाग। उम्मीद है अब आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए होंगे। जो जो क्वेश्चन किसी बच्चे के दिमाग में बन सकते हैं वो सारे मैंने मेरी तरफ से आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश की है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब देखना, अब यहां पर एक तो टाइप का ये क्वेश्चन बनता है जिसमें साधारण ब्याज बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है। दूसरा क्वेश्चन जो अपने पास बनता है उसमें दोनों का अमाउंट अपने पास इक्वल हो जाता है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में दो तरीके से आएंगे। पहला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाता है, ये लो हो गया। दूसरा कहेगा अमाउंट इक्वल हो जाता है, पहले भाग पर 10% की दर से 6 साल का, और दूसरे भाग पर अपने पास यहाँ पर 8% की रेट से 5 ईयर का अमाउंट इक्वल है। यदि कभी भी अमाउंट अगर इक्वल है तो मुझे बताइए ये कितना हुआ? तो अपने पास 60, और ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर अपने पास 40। बताइए सिंपल इंटरेस्ट बराबर है या अमाउंट बराबर है? तो आप कहोगे सर अमाउंट बराबर है। अब की बार क्वेश्चन में यहां पर ये जो अपने पास लिखा है, अपने पास, मुझे एक बात बताइए, अमाउंट अगर बराबर है तो क्या आप लोग इसमें इन दोनों को बराबर करोगे या 100 ऐड करोगे? इतने दिन से मैं आप लोगों को ऐसा ही पढ़ा रहा हूं, क्या इतनी बात तो आपकी क्लियर हुई है क्या कि अमाउंट बनाने के लिए हम लोग 100 जोड़ते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हेमकांत यादव ने लिख भी दिया है कि सर इसमें आप 100 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अपने पास ये 160 होगा और ये अपने पास 140 होगा। अगर मुझे बताइए रेशियो बनाना है तो क्या उल्टा रेशियो लेकर जाएंगे क्या हम लोग? 8 से कट गया अपने पास 2 से 8 बार, 2 से 7 बार, तो ये इधर आ जाएगा 7 और ये इधर आ जाएगा 8। रेशियो कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 7:8 का रेशियो बन जाएगा। उल्टा रेशियो हम लोग बना लेंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाने, एक गलती छोटी सी और करता है बच्चा,
कुछ बच्चे जिनका मैथ्स थोड़ा सा ठीक होता है, वो लोग देखिए एग्जाम में क्या गलती करते हैं और लास्ट तक फिर उनको समझ में भी नहीं आता गलती मैं क्या कर रहा हूँ। वो एग्जाम में बैठे बैठे अचानक से ये गलती कर देते हैं कि 60 और 40 है तो पहले मैं काट देता हूँ 20 से 3 बार, 20 से 2 बार, और ओहो अमाउंट बराबर है तो मैं 100 जोड़ देता हूँ, 103 और 102, इसको इधर ले आऊंगा 102 और इसको इधर ले आऊंगा 103। ये साफ साफ फिर गलत हो जाएगा, याद रखिए। काटने से पहले आप लोगों को ऐड करना है, ध्यान रखना, फिर काट कर आप लोग उल्टा रेशियो बना सकते हो, क्योंकि 100 रुपए पर 3 रुपए ब्याज नहीं है, 100 रुपए पर 60 रुपए का इंटरेस्ट है, तो आप लोग 160 करोगे और फिर वो गलती वहां एग्जाम में पकड़ में भी नहीं आती, क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, आंसर आ नहीं रहा है। तो आप लोग याद रखिए कि 100 आपको पहले जोड़ना है, फिर आप लोग काट सकते हो, ऐसे नहीं कि काट के फिर आप लोग 100 जोड़ रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मैं क्या करता हूं, इससे रिलेटेड अपने पास यहां पर ये प्रिंसिपल का रेशियो है, ध्यान रखना, उल्टा करते ही जो रेशियो बनता है वो किसका रेशियो बनता है, प्रिंसिपल का रेशियो बनता है, मूलधन का रेशियो बनता है। क्यों बनता है, यही तो एक्स और वाई तो हमें चाहिए थे, तो एक्स और वाई का रेशियो अपने पास बनता है, उसी के लिए तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं, नहीं तो इफेक्टिव रेट तो वही निकाल लेते। चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं, उससे आपका पॉइंट और अच्छे से और ढंग से क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग फर्स्ट करने की कोशिश कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो सोल्व करो। अंशुल सर फाइल नंबर 4 के सारे क्वेश्चन खुद ही सोल्व कर लिए। कार्तिक हमेशा 100 जोड़ते हैं भाई अमाउंट को, आप 1 से 3 फाइल पढ़ो कार्तिक, आपने शायद वो ढंग से नहीं की। अगर आपको नहीं पता कि अमाउंट के लिए 100 जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं, तो 1 से 3 वाली फाइल आप वापिस पढ़िए भाई एक बार। तो अंशुल मैं लास्ट में आज की क्लास में फाइल नंबर 4 के डाउट्स करवाऊंगा, वो क्वेश्चन सारे हम लोग देखेंगे। उस टाइम आप उसमें आप रहना चाहो तो रह लो, नहीं तो टाइम खराब फिर मत करना अगर सारे अपने पास हैं तो। 21,300 रुपए का साधारण ब्याज आंशिक रूप से 14, आंशिक मतलब पार्शियली, अपने पास बचा हुआ 11% की दर पर, और 3 वर्षों के बाद दोनों निवेश से समान ब्याज अगर मिलता है, समान ब्याज अगर मिलता है, तो अपने पास सीधी बात है 14 अपने पास 3 इयर्स के लिए और अपने पास 11% फॉर 3 इयर्स के लिए। तो यहां से इफेक्टिव रेट आप लोग निकाल सकते हो, कितनी होगी मुझे बताओ। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर होगी 42 और यहाँ पर होगी 33, 3 से नहीं लिखना चाहो तो भी बात एक ही है, 14 और अपने पास 11 होगा, रेशियो मुझे बताइए कितना बन जाएगा। तो आप कहोगे सर 11:14 बन जाएगा। तो टोटल 21,300 है, टोटल 21,300 के नीचे टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 25, और यहाँ पर कौन सा भाग पूछा है, 14% वाला पूछा है, तो इंटू कर दोगे 11 से। मुझे बताइए 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पर 213 गुना 4 क्या 852 हो गया है क्या। और यूनिट डिजिट कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट 2। जब भी अपने पास अगर ऑप्शन में यूनिट डिजिट चेक हो तो हमेशा आप लोग चेक करना शुरू कीजिए। ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पूरा भी सोल्व कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, या यूनिट डिजिट से अगर क्वेश्चन अगर कभी भी मैच हो जाए तो आप लोग यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है पहला क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा, अगर आप लोग कोई भी बच्चा सोचना चाह रहा है कि सर पिछली बार थोड़ा सा कम समझ में आया था हमें बेसिक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसका सीधा सीधा है। क्या करो, यहां पर आप लोग x मान लो और इसको आप लोग y मान लो, पहला भाग और दूसरा भाग। x का 14% की रेट से बेसिक और ये डायरेक्ट तरीका सेम ही है। एक्स का 14% की दर से 3 साल का और वाई का 11% की दर से 3 साल का, ये अगर अपने पास बराबर है तो मुझे बताइए यहां से एक्स अपॉन वाई बराबर क्या 11:14 आ गया है, और उसी चीज को तो हम लोग कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं। बताइए क्या आपको बात समझ में आई है क्या, कि जो तरीका हम लोग लगा रहे हैं वो और जो अपने पास बेसिक है वो दोनों कॉन्सेप्ट अपने पास एक ही हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें लग ही रहा है अलग अलग, बताओ ठीक है क्या। तो आप क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ये अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ बेसिक भी एकदम सिंपल ही है इनका टिकेश्वर भाई।
₹4,800 को दो भागों में 4,800 is lent in two parts in such a manner the simple interest on first part is 14.28%। तो आप लोग सीधा यहां से शुरुआत कर सकते हो। पहले भाग पर 14.28 का मतलब 1/8, 1/7। इसका फ्रैक्शन थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और 2.5 ईयर के लिए मुझे बताइए, दूसरे भाग पर अपने पास y अगर है तो उस पर 3 इयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताइए क्या 1 अपॉन अपने पास 14 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? डायरेक्ट अपने पास बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर ठीक है यार, आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। 2.5 बराबर अपने पास होगा 3 इंटू अपने पास 14, 3 अपॉन अपने पास 14 होगा। ये लीजिए, आप लोग यहाँ पर एलसीएम से इंटू कर दो। 14 यहाँ इंटू करोगे तो अपने देखिए, अपोन में अगर हो तो हमारे पास यहाँ पर क्या एलसीएम से इंटू कर देंगे क्या? तो आप कहोगे जरूर सर एलसीएम से आप लोग इंटू कर दीजिए। तो 14 का यहाँ इंटू करोगे तो ये 5 होगा, और 14 का यहाँ इंटू करोगे तो ये 3 होगा। रेशियो बनाना है तो 3 इधर और 5 इधर, ये लो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो आ गया। दूसरी बात, बेसिक तरीका भी इसका वही है, ये अपने पास यहाँ से कटेगा, 5 से कट रहा है अपने पास 5 बार, 5 से 2 बार, 7 गुना 2 14 से 14 अपने पास कट गया। तो x अपॉन वाई बराबर क्या 3/5। क्या अपने पास वही सेम, अपने पास बेसिक भी वही है और डायरेक्ट तरीका भी वही है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहाँ पर तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें एसआई में बहुत बार तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सर दूसरे कॉन्सेप्ट का बेसिक भी बता देना प्लीज। नहीं समझ पाए अंशुल, कौन से कॉन्सेप्ट का बेसिक बताना है भाई? कौन से कॉन्सेप्ट बताना है? 4,800 बट्टे अपने पास शुरुआत में लिखा हुआ है 8, और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 7.14 वाला यानी कि सेकंड वाले से गुना करना है 5 से। 8 से कट गया 6 बार और ये कट गया 3,000। कौन से दूसरे क्वेश्चन का बेसिक बताना है? बताना भाई अंशुल, मैं बता के आगे बढ़ता हूं फिर, ताकि प्रॉब्लम्स खत्म हो। वो बेसिक नहीं है, उसमें तो अपने पास यहाँ पर एक्स में 100 जोड़ा है, वो अमाउंट बना लो दोनों तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? इसका फ्रैक्शन मैं लिख देता हूं, 1/15 होता है, ये लीजिए। The simple interest on 4,000 in 3.5 years is the rate of at the rate of x% per annum is equal to the simple interest on rupees 5,000 at the rate of 6.66% per annum in 2.5 years। 4,000 रुपए पर 3.5 साल का x% की रेट से, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट वही है जो 5,000 रुपए पर है अपने पास 1/15% की रेट से 2.5 ईयर्स का, और ये दोनों अपने पास बराबर है, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर कहा गया है। तो मुझे बताइए पॉइंट के कारण यहाँ भी अपॉन में 10 आएगा, यहाँ भी अपॉन में 10 आएगा, कट जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या 100 से 100 कट गया है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर कट गया है। और मुझे एक बात बताइए, 5 से कितनी बार कटेगा? ये 3 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 7 बार कट रहा है। 0 से 0 भी अपने पास कट रहा है। और 4 से क्या 125 बार कट जाएगा क्या? कैलकुलेट तो चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं, लेकिन ये तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर दिया हुआ है 125/21। बताइए खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर समझना। ये जो क्वेश्चंस हम लोग करते हुए जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन जैसे ये मान लो या उससे पहले वाला मान लो, सिंपल इंटरेस्ट अपने पास बराबर है, चाहे ये वाला मान लो, क्या अपने पास यहाँ पर या और कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो एक धन 2 साल के लिए है, एक 3 साल के लिए है। तो क्या इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करने के लिए, ताकि बच्चा थोड़ा सा फंसे, वो कहेगा देखिए एक धन अपने पास 10% की दर से 6 साल के लिए, और दूसरा धन जो है वो अपने पास 8% की दर से 4 साल के लिए उधार दिया, और या तो उनका सिंपल इंटरेस्ट बराबर है या उनका अमाउंट बराबर है। तो यहां से अपने पास इसकी लैंग्वेज चेंज करने के लिए वो ये भी कहेगा एक बेटा 10 साल का है और दूसरा बेटा 12 साल का है।
यहाँ पर इसको पैसा उधार दिया है 10% की दर से और इसको पैसा उधार दिया है 8% की दर से, लेकिन 16 साल के होने पर दोनों को अपने पास समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। 16 साल के होने पर अपने पास यहाँ पर ये जो है, यहां से अपने पास समान धन प्राप्त हुआ। बिल्कुल आदित्य करवा दिए भाई, पूरी शीट करवा दी है। अगली फाइल पर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब पढ़िए भाई और मुझे भी पढ़ाने दो। कमेंट करने के बजाय इससे रिलेटेड जो चीजें हैं हाँ ना इसी में चलने दो, नहीं तो फिर आप कमेंट नहीं कर पाओगे भाई, ध्यान रखिए। क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है। आप 4-5 बार ये कमेंट कर चुके हो, टाइम से आया करो ताकि क्लास को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो आप कमेंट क्लास में नहीं कर पाओगे। पढ़ सकते हो, आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा भाई। लेकिन आप बार बार वही कमेंट करोगे। मुझे क्लास को स्मूथ बनाना है, मुझे क्लास को अच्छे से मतलब सही तरीके से क्लास चले, नहीं तो मेरा भी मूड अगर क्लास सही तरीके से नहीं चलती, बीच बीच में डिस्टर्ब होती है, तो फिर शाम तक लगता है यार वो क्लास सही नहीं गई। सर इनको इग्नोर करा करो। नहीं टिकेश्वर, थोड़ा सा हमें इनको पहले जब भी इनको थोड़ा या तो माने बात या फिर इनको ब्लॉक करना पड़ेगा, ताकि कमेंट पढ़ो आराम से, कमेंट नहीं कर पाओगे बिना मतलब के। एक ही कमेंट 10 बार कर देते हो एक क्लास में यार, कि सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन की है, सुबह वाला हो गया क्या, क्लास शुरुआत में आया करो। तो 1-2 बार कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की, क्योंकि फ्लो टूटता है बीच में। कमेंट आता है, मैं रिप्लाई करता हूँ, फ्लो टूटता है, और मेरी क्लास में बच्चा कंटेंट के लिए ही आता है कहीं ना कहीं से सुन के कि सर 1.25 घंटे की क्लास अगर है तो उसमें 1.5 घंटे का कंटेंट मिलेगा, 15 मिनट का नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास है, अब ये जो मैं बता रहा था वो बीच में ही फ्लो टूट गया। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक तो क्वेश्चन बनता है इस टाइप से, 10% की दर से 6 साल के लिए, 8% की दर से 4 साल के लिए। सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने पास चेंज होगी। अपने पास 10 10 साल का एक बेटा, उसका 10 साल का है और दूसरा बेटा 12 साल का है। 10% और 8% की रेट से, और 16 साल के होने पर समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो 16 साल के होने पर समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो पहले बच्चे के पास ये पैसा जो है वो 6 साल के लिए रहा और दूसरे बच्चे के पास पैसा 4 साल के लिए रहा। दोनों बात तो मुझे बताइए सेम ही है क्या, ये वाली और ये वाली? तो सिर्फ और सिर्फ वो लैंग्वेज चेंज करेगा। तो यहां पर अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 60 है। यहां पर कितना है, तो आप कहोगे सर अपने पास 8 से, ये 4 साल के लिए तो 8 × 4 कितना है, 32 है। ये लीजिए अपने पास यहां से ये 60 हो गया और ये कितना हो गया, 32, और ये दोनों बराबर है। रेशियो उल्टा ले जाना है तो उल्टा बना लो, 4 से 15 बार, 4 से 8 बार, तो रेशियो क्या 8:15 बन गया है क्या? अगर उनका सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो ऐसे लिख देंगे, और अगर कभी भी कहे कि अमाउंट बराबर है, मिश्र धन बराबर है, तो 100 में 60 जोड़ देंगे, अपने पास 160 होगा, और 100 में 32 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अमाउंट बराबर है तो 100 जोड़ के लिख दो, 100 ऐड करके लिख दो, और अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो हम लोग इसी टाइप से डायरेक्ट लिखते चलेंगे और लिखते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग पढ़िए, खुद समझ जाओगे कि मैं आपको अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जब भी आपको लगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, अमाउंट बराबर है, समान राशि प्राप्त होती है, तो आप इंग्लिश में थोड़ा सा देख लिया करो। इन 16 years सच दैट दे विल बी गेट इक्वल अमाउंट। अमाउंट इक्वल है, ध्यान रखना अब की बार क्वेश्चन में, अब की बार क्वेश्चन में अमाउंट इक्वल है। ये चीज आप लोग याद रखिए, खुद पढ़कर खुद समझने की कोशिश करो। क्या आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो क्या? एक पिता ने अपनी दो बेटी, जिनकी एज 8.5 ईयर और 16 ईयर है, एक की एज 8.5 ईयर है और दूसरे की एज है 16 ईयर। यहाँ पर 21 साल के होने पर, 21 ईयर के होने पर, इसका मतलब 21 साल के होने पर, तो ये जो पैसा है वो मुझे बताइए, क्या इसके पास 12.5 साल के लिए रहा, और इसके पास ये जो पैसा है वो कितने साल के लिए रहा? तो आप कहोगे सर 5 ईयर के लिए रहा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 10% है, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका सिंपल इंटरेस्ट 125 होगा, और इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 50 होगी। अब मुझे बताइए, सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर होता तो बिल्कुल 21 लाख जिस भी बच्चे का आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता तो हम लोग इसी को बराबर कर देते। बताइए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, अमाउंट इक्वल है, अमाउंट इक्वल है तो इसमें 125 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 225, और इसमें अगर 100 जोड़ दोगे तो 150, ये लीजिए।
25 से कितनी बार कट 75 से कट रहा है ये 3 बार, और ये कट रहा है अपने पास 2 बार। तो उल्टा रेशियो अगर बनाओगे तो 2 और 3। मुझे बताइए क्या 35 लाख को 2:3 में बांट सकते हो क्या? अपोन में आप लोग लिखोगे अपने पास 5, और कौन से का बड़ी बेटी का भाग पूछा है, तो बड़ी बेटी तो ये दूसरे वाली है, 3 से गुना कर दोगे तो क्या उसको 21 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है? हाँ और ना बताइए क्या अब तो समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमारे क्लियर हुई है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे, बताओ ठीक है क्या? सर जो अमाउंट बराबर होता है तो अमाउंट बराबर कर दो ना दोनों तरफ अंशुल, इधर भी अमाउंट बराबर कर दो, इधर भी अमाउंट करके तो करो तो सही। आप कंपटीशन में हो, 12th करके आए हो, मैंने कहा अमाउंट बराबर है तो दोनों तरफ अमाउंट बराबर कर दो। उसका बेसिक मैंने बता दिया आपको कि अमाउंट बराबर है, दोनों तरफ अमाउंट निकालना आता है, उसको इक्वल रख दो, वो अमाउंट बराबर हो गया। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब कोई क्वेश्चन देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया। अब कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में आएगा, किसी में मिश्र धन बराबर होगा, किसी में रेट फ्रैक्शन में आ जाएगी, किसी में टाइम फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब अलग अलग क्वेश्चन तो एग्जाम में कैसे कैसे बन सकते हैं वो सोचकर मैं लिख रहा हूं यहां पर, लेकिन एग्जामिनर तो और कोई क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर वो कुछ भी बना ले, आप लोग वो क्वेश्चंस तब कर पाओगे जब ये क्वेश्चन आप मेरे से पहले करना शुरू करो। वेट मत करो कि पहले सर करवाए फिर करूंगा, फिर सर करवाए फिर करूंगा, मुझसे पहले करो, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसे जैसे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। 3 भागों में बांटा, 16 एंड 2/3%, और 2 वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग से समान ब्याज प्राप्त हुआ। अपने पास सिंपल इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ मनी सेम। यहां पर मुझे बताइए अब क्या आप लोग खुद से नहीं कर पाओगे क्या? 50/3, 25/3, और यहां से 20/3। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, जब भी टाइम समान हो, अब धीरे धीरे चीजें नई नई आपको खुद को समझ में आनी शुरू होगा। अच्छा मैं ये भी सोच सकता था, एक बार कॉन्सेप्ट समझा, अब वहां पर अब आप ध्यान दो ना, छोटी छोटी चीजें हर क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेंगी। तो यहां पर मुझे बताइए 2 वर्ष के अंत में तो क्या प्रत्येक को 2 से गुना करोगे क्या? तो पहली बात तो लगभग बच्चों ने क्या किया है, 2 से इंटू करके 100/3, 50/3 लिख लिया है। इससे अच्छा है क्या 3 से 3 और 2 से 2 क्या पहले ही नहीं कट जाएगा क्या? तो आपको उसको काटने की जरूरत, लिखने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी देर में समझ जाओगे, टाइम अगर बराबर आ गया तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, उससे एग्जाम में और स्पीड बढ़ेगी। एक बार तो शुरुआत में ही मैं रटवाऊंगा कि टाइम बराबर हो तो मत लिखना, टाइम इक्वल नहीं हो तो लिखना, उससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और अगर इससे प्रैक्टिस करोगे तो खुद सीखना शुरू करोगे कि यार टाइम इक्वल हो तो कटेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 से कट रहा है 10 बार, 5 से कट रहा है 5 बार, और 5 से कट रहा है 4 बार। उल्टा रेशियो अगर मैं लेकर जाऊं तो अपने पास यहाँ पर इनका एलसीएम 20 है, 20 का भाग दोगे तो 2 होगा, 20 का भाग दोगे तो 4 होगा, और 20 का भाग दोगे तो 5 होगा। 11,000 रुपए को क्या 11 के नीचे 11, और कौन सा भाग पूछा, लास्ट वाला पूछा है, तो क्या आंसर 5,000 होगा। अब बताओ सभी लोग सही से अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? एनसी आपका एग्जाम है कल, बेस्ट ऑफ लक। जिस भी बच्चे का 10+2 का सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं भाई, उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, बहुत बढ़िया तरीके से। एग्जाम में जब भी बैठे कोई भी बच्चा ये सोच कर जाना कि आपसे बढ़िया मैथ्स किसी का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो कि आपसे बढ़िया किसी का नहीं है, पेपर हमेशा अच्छा होगा। अगर आपके मान लो 16 क्वेश्चन होने वाले हैं तो इस एक चीज को दिमाग में बैठाइए तो 18-19 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और यहां पर भी पेपर जब आप लोग करो तो पेपर पर आप हावी रहा करो, ऐसे नहीं कि पेपर आपके ऊपर चढ़कर बैठा है कि क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। एकदम मतलब अटैकिंग मोड पर आप लोग रहा करो पेपर के ऊपर। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना। चलिए अगला करो।
ये एक अलग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। दो समान राशियों का साधारण ब्याज की दर पर क्रम से 6% और 10% की दर पर उधार दिया। दो समान राशि, पहली भी और दूसरी भी, ठीक है। 6% की रेट से इसमें अपने पास 6% है और इसमें अपने पास 10% है, ठीक है। यदि पहली राशि दूसरी की तुलना में 2 वर्ष बाद वसूल की गई, इसको अगर टी ईयर्स के लिए उधार दिया गया तो इसको कितने साल के लिए उधार दिया गया? T+2 ईयर के लिए उधार दिया गया। ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना। 2 वर्ष बाद वसूल की गई, प्रत्येक मामले में जो राशि थी वो 1105 थी। अमाउंट अपने पास दोनों का 1105 है, इसका अमाउंट भी 1105 है और इसका अमाउंट भी 1105 है। कैसे करेंगे सर हम लोग क्वेश्चन? पहली बात, जब दोनों का अमाउंट बराबर है, पहले का और दूसरे का अमाउंट अगर बराबर है तो मुझे दोनों से अमाउंट आप लोग निकाल लीजिए। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग दोनों से अमाउंट निकाल पाओगे क्या? इसके अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट होता है मूलधन प्लस अपने पास ब्याज, x इंटू अपने पास 6 इंटू टी+2 अपॉन अपने पास 100, और ये अपने पास बराबर में आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 11 जीरो अपने पास 5 दिया हुआ है, ये लीजिए। ऐसे ही दूसरे का अमाउंट निकालिए, x प्लस प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और कितने साल का टी का अपॉन अपने पास 100 बराबर अपने पास 1105 यहाँ पर है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप लोग कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करें सर, हमें तो नहीं आता। तो यहां से x कॉमन लो, x कॉमन लीजिए। x अगर कॉमन लोगे तो अपने पास आप इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से x कॉमन लो और x कॉमन लोगे लेकर इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से आप लोग डिवाइड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका अगर कोई बच्चा बेसिक से करना चाहता है तो यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझना। मुझे बताइए, किसी को आपने 10,000 रुपए उधार दिए बराबर बराबर और उनका अमाउंट भी बराबर है, पहला तरीका बेसिक अपने पास वो है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, वापिस आपको ये भी 16,000 दे रहा है और ये भी 16,000 दे रहा है, दोनों को बराबर बराबर उधार दिया और वापिस दोनों इक्वल वापिस लौटा रहे हैं। इस चीज का मतलब क्या दोनों का सिंपल इंटरेस्ट भी बराबर है क्या? जब कभी भी अगर अपने पास यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप समझो, मुझे एक बात बताइए, जो पैसा उधार दिया और जो पैसा वापस लौटा रहा है वो दोनों ही अगर अपने पास इक्वल हैं तो क्या दोनों का साधारण ब्याज भी बराबर होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। और जब भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो तो दोनों की इफेक्टिव रेट को बराबर कर रहे हैं हम लोग सुबह से, क्या थोड़ी बहुत बात आपको याद है क्या? जब भी दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो, आज सुबह से जब से मैं आया हूं एक ही एक चीज आपको बता रहा हूं कि दोनों अपने पास यहां पर इक्वल रख दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, 6t प्लस अपने पास 12 बराबर अगर 10t है तो 4t इक्वल्स टू अगर 12 है तो t का मान क्या 3 इयर्स कैसे आ गया? बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? और कभी कभार हमारे पास टाइम ही पूछता है, बताओ ठीक है क्या? हाँ सर, ऐसा ही क्यों बराबर होगा? टाइम अलग अलग भी, कितना भी टाइम हो, एक को आपने 10,000 रुपए उधार दिए और आपको 40 साल बाद 15,000 रुपए दे रहा है, और दूसरे को भी 10,000 रुपए उधार दिए और वो 700 साल बाद आपको, या 70 साल बाद, या 7 साल बाद आपको 15,000 रुपए दे रहा है। तो टाइम अलग हो, रेट अलग हो, कुछ भी अलग हो, उससे आप कोई टेंशन मत लेना। दोनों का साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज आता कैसे है? अमाउंट में से मूलधन माइनस करते हैं, अमाउंट में से मूलधन माइनस करते हैं, तो बीच में कुछ भी आदित्य, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो यहां पर अब क्वेश्चन कैसे करें सर? टाइम अगर 3 साल आ गया तो मुझे बताइए, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, आगे क्या खुद कर पाओगे क्या? 10% की दर से 3 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 30% होती है। तो 1105 जो वैल्यू है वो कितने की है? 130 की है। और गुना किससे करोगे? तो आप लोग कहोगे सर 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सर 130 की वैल्यू क्यों है? ये मैं कम से कम आपको 10 बार बता चुका हूं, अगर आपको याद रहे तो। अमाउंट के नीचे अमाउंट, ये अपने पास 30% है, 100 रुपए अपने पास ब्याज होता है, तो 100 पे 30, अमाउंट कितना बन गया? 130, और गुना हम लोगों ने इससे कर दिया, तो जीरो से अपने पास जीरो कट गया, और 11 से अपने पास 11 7 91, 11 8 104 और 11 पंजे 65। तो आंसर जो अपने पास आ गया है 850 रुपीज, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ, अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? लास्ट फिर से देख लेना मनदीप भाई आप वापस से, क्योंकि सेम ही सेम क्वेश्चन सब आगे भी वही चलेंगे। या तो आगे वाले में समझ लेना, सेम ही क्वेश्चन चलता रहेगा, या फिर अगर आपको लगे कि सर उसी को देखना है तो वापस भी देख सकते हो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। यहाँ पर व्यक्ति बेटे, बेटी, पत्नी के नाम, फिर से समझ लेना मनदीप भाई, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, बस संख्याएं मैं चेंज कर रहा हूं। बाकी क्वेश्चन कभी अमाउंट सेम, कभी अपने पास ऐसा ही सेम। यदि ब्याज की दर 5% हो, समान ब्याज प्राप्त हुआ, यदि ब्याज अगर अपने पास समान प्राप्त हुआ है, तो मुझे बताइए, मैं कहना चाह रहा हूं कि इफेक्टिव रेट 3 गुना 5 15, 4 गुना 5। अब कुछ बच्चों को ये चीजें याद होना शुरू होंगी कि सर 5 से 5 तो कटेगा ही कटेगा, जब 5 इसके साथ भी आएगा, 5 इसके साथ भी आएगा, 5 इसके साथ भी आएगा, तो 15 20 और 25 क्यों लिख रहे हो, बाद में 5 काट रहे हो, इससे अच्छा 5 या तो काट दो या 5 लिखो ही मत। ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं स्पीड बढ़ाने के लिए। अब मुझे बताओ, 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा अगर बनाना है, तो या तो एलसीएम से भाग दे दो, या इसको छोड़कर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा अगर बनाना है तो 20, इसको छोड़कर इन दोनों को इंटू कर दो तो 15, इसको छोड़कर इन दोनों को इंटू कर दो तो अपने पास 12 है। क्या ये जो भी पैसा है, क्या इस रेशियो में, मुझे बताइए, खुद से डिवाइड नहीं कर पाओगे क्या आप लोग? तो अपने पास पत्नी को निवेश की गई राशि अपने पास कितनी होगी? तो टोटल 105,750 ये रहा। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे 35 और अपने पास 47, और गुना किससे कर दोगे? 12 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसा विवेक ने बताया, मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चीजें आप लोग, मुझे लगता है अब कैलकुलेट आप लोग कर लोगे। बताओ ठीक है क्या अभी? बिल्कुल ठीक है भाई, 27,000। अब पूरी क्लास में जितना भी मैथ्स आपका वीक है, मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं पूरी क्लास को साथ लेकर चलूं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैथ्स आपका वीक है तो थोड़ा एफर्ट आपकी तरफ से भी डालना पड़ेगा, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे जरूर आपको फायदा मिलेगा। अब मुझे बताइए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना जरूरी है या आप लोग खुद कर लोगे? क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं क्या? बताओ। साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि, साधारण ब्याज बराबर नहीं है, साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि के समान है, इज द सेम एज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेकेंड पार्ट। तो अब की बार अमाउंट बराबर है, तो क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? 5 गुना 4 अपने पास 20 होगा, और 20 गुना 3 अपने पास 60 होगा। लेकिन इसको बराबर करोगे या जोड़ोगे? 120 और 160 को जोड़कर इसको बराबर करना है, और फिर 3 4 से 3 बार कट रहा है, 4 से 4 बार, तो रेशियो 4:3 आ जाएगा। क्या 2100 रुपए को 4 अनुपात 3 में बांट पाओगे क्या? तो ये लाइन जरूर ध्यान से पढ़ना कि अमाउंट बराबर है या ऐसा ही बराबर है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको मुझे बताओ, मैं स्किप कर सकता हूं क्या? बताओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, कर ही लो, सिर्फ और सिर्फ रेशियो बनाना है तो कर ही लीजिए आप लोग। पिंटू करते चलो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलता हूँ। कोई नया क्वेश्चन आएगा उसको मैं करवा देता हूँ, और जो अपने पास सेम क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग कर लेना। जैसे एक और करवा देता हूँ। यहां पर अपने पास 2 साल, अब की बार अमाउंट अगर बराबर है, यहां पर निवेश की समान राशि प्राप्त होती है, समान साधारण ब्याज नहीं, समान राशि प्राप्त होती है, ध्यान रखना। अंशुल फिर कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 8 का मैं बेसिक पूछ रहा था। आप समझ नहीं पाए अंशुल, शायद आप सुनते नहीं हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप सुनते हो ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं, अमाउंट बनाना आता है क्या? मुझे बताना बेसिक तरीके में। मैंने कहा कि साधारण ब्याज जब बराबर है, तो मैंने दोनों तरफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर बना दिया। क्या आपको अमाउंट निकालना आता है क्या क्वेश्चन में? मुझे एक बार बताना आप। अमाउंट आता है क्या आपको? क्योंकि आप वो मेरी तो सुन नहीं रहे, आप कमेंट करके फिर या तो शायद कहीं चले जाते हो, फिर वापस आकर वही कर देते हो। मैं ये कह रहा हूं कि अमाउंट बनाना अगर आता है तो दोनों तरफ अमाउंट बना लीजिए, वही उसका बेसिक है। दोनों तरफ अमाउंट बना लो, वही उसका बेसिक है। दोनों तरफ अमाउंट बनाओ। क्या अमाउंट बनाना आता है क्या? आप बताओ एक बार। दोनों तरफ अमाउंट बना लेना, वही उसका बेसिक है भाई। क्या समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि फिर 5 मिनट में वही कर दोगे आप। दोनों तरफ अमाउंट बनाना, दोनों तरफ अमाउंट बना लेना, वही उसका बेसिक है। करने की कोशिश करो। आपने फर्स्ट टाइम पूछा तब भी मैंने बताया, सेकंड टाइम पूछा तब भी मैंने बताया। अब मैं रुक के बताता हूं आराम से, ताकि आप क्या पता सुन लो। आदित्य भाई बता तो देता, लेकिन सुधरता कैसे वो मेरी बात सुनने की त- मतलब ट्राई कैसे करेगा? वो अगले क्वेश्चन में फिर सेम क्वेश्चन आ जाएगा।
तो ये तीसरी बार मैं बता रहा हूं, बता इतनी देर में हम लोग कर लेते, लेकिन अगले में फिर आ जाएगा आदित्य। पहले का अमाउंट बनाओ, दूसरे का अमाउंट बनाओ, वो बेसिक है उसका। तो देखो मुझे एक बात बताइए, 2 साल का 5% की दर से, क्योंकि अमाउंट बराबर है अब की बार, तो क्या ये 10 होगा, ये अपने पास 15 होगा, और ये क्या अपने पास 20 होगा? बोलिए ठीक है क्या? तो अपने पास 100 जोड़ोगे 110, 100 जोड़ोगे 115, 100 ऐड करोगे 120। अब आप लोग यहाँ पर 5 से कट रहा है 22 बार, 5 से कट रहा है 23 बार, और 5 से कट रहा है 24 बार। क्या उल्टा रेशो बना लोगे? बताइए ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको छोड़कर 72 है, और अपने पास 48 और 5 552 है। इन दोनों को इंटू कर दीजिए, 8 है, और अपने पास यहाँ पर 528 है। क्या ये आ जाएगा क्या? 23 गुना 2 46 है, और 50 है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। अब की बार तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से रेशियो ही पूछा है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका फ्रैक्शन किसी बच्चे को नहीं पता तो 1/9 होता है, वो चीज मैं आपको बता सकता हूं। रेशियो बनाने के लिए एलसीएम से डिवाइड कर सकते हो, उल्टा रेशियो अगर बनाना है तो। यहां पर इसलिए क्या था, क्योंकि अमाउंट बनाना था, तो अमाउंट से पहले नहीं काट सकते। वो क्लास की शुरुआत में ही मैं आपको बता कर आया हूं, जब अमाउंट बनाना हो तो ये नहीं कर सकते कि पहले काट के 100 जोड़ दो। 100 में 2 नहीं, आपको पहले काटना है, पहले इंटू करना पड़ेगा और फिर 100 जोड़ना पड़ेगा। पहले काट नहीं सकते इसलिए। शुभम एलसीएम से डिवाइड उल्टा रेशियो बनाना होता है तब करते हैं। अनुज ने सालाना 11, इसका 10 नंबर क्वेश्चन इसमें आया ही नहीं भाई। 10 नंबर आप कर लें, 10 नंबर यही है शायद, इसको गलती से 11 नंबर नाम दे दिया है ना, नंबर चेंज हो गया, क्योंकि अगला भी 11 ही है अपने पास होगा, तो 10 यही है। मुझे एक बात बताओ, सामान्य दर पर इतने साल के लिए कुछ निवेश किया, तो यहां से मैं एक्स मानो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/9 है, और टाइम अपने पास है 11 गुना 4 44, और 50/11 बराबर। इसने इतने साल के लिए कितना? 3 गुना निवेश किया। इसने खुद ने कहा इन्वेस्टमेंट 3 टाइम है, तो क्या मैं 3x कर सकता हूं क्या? और 100/21 अपने पास यहां पर ये आ गया है, और रेट मान लो अपने पास दूसरी आर है। तो इस चीज को सोल्व करके बताइए, क्या आप लोग सभी लोग आर का मान निकाल पाओगे क्या, पहले भाग से और दूसरे भाग से? बिल्कुल कर सकते हो शुभम भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल जैसे मर्जी है वैसे कीजिए, हमें तो कैलकुलेट करना है चीजों को। 3 से कट रहा है अपने पास 7 बार, और 50 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 50 से अपने पास 7 बार कट रहा है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, ये तो अपने पास है ही। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 2 से अपने पास ये कट गया है क्या? 2 से अपने पास 50 बार कट गया है, तो रेट कितनी आएगी? 350 ऊपर और नीचे 99। तो क्या रेट का मान क्या कैलकुलेट करना है? वो तो 350/99। तो क्या इससे 3 बार अपने पास जाएगा? क्या अपने पास ऑप्शन यही आ जाएगा क्या? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? पहला भाग और दूसरा भाग, तो एक्स से एक्स अपने पास कट गया है, ये अपने पास आंसर आ गया है। सीएचएसएल की एग्जाम है गौरव आपकी, बेस्ट ऑफ लक भी। तो पिछला 10 नंबर था, ये 11 नंबर था। एक बार पढ़कर देखिए, सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ। और कर ही लो, क्योंकि बराबर नहीं है। आप लोग करके देखिए कैसे करोगे, मैं समझाता हूं। पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, पहले 3 साल के लिए 5%, अगले 2 वर्ष के लिए 8%, और 5 वर्ष के बाद 10% है। देखिए फर्स्ट कोई भी पैसा अगर आपने उधार दिया
तो फर्स्ट 3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 2 ईयर्स के लिए वो जो पैसा है, नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो उधार दिया है वो 8%। और कितने साल हो चुके हैं, कितने साल हो चुके हैं, तो आप कहोगे सर 5 साल अभी तक हो चुके हैं, तो उसके बाद अपने पास है 10%। और टोटल है अपने पास 7 साल के लिए, तो 5 साल हो चुके हैं और टोटल 7 ईयर, तो क्या 2 ईयर्स बचे, बोलो ठीक है क्या। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी आएगी कि सर ये दो कहां से ले आए, एक दो बच्चों को आ सकती है, तो उस चीज को मैं वापस बता रहा हूं। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 3 साल अपने पास ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 साल 8%, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर यहां तो 5 आना चाहिए ना, 5 लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है अपने पास 5 वर्ष से आगे, अपने पास यहां पर लिखा हुआ है per annum for the next 2 years, 10% per annum for the period beyond 5 years, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद अगर अपने पास है तो वो क्या 2 साल ही रहा क्या, क्योंकि टोटल अगर 7 ईयर अगर अपने पास है तो 2 ईयर कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या। और आपको कोई भी तरीका नहीं है, कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखिए कि जब भी कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालिए P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालिए P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालिए P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूंगा तो कुल साधारण ब्याज मुझे बताइए क्या अपने पास 12,750 रुपए आ जाएगा क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 12,750 रुपए आ जाएगा। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो सकता है, इफेक्टिव रेट है अपने पास, इसकी इफेक्टिव रेट बना लो, इसकी इफेक्टिव रेट बना लो और इसकी इफेक्टिव रेट बना लो। ये बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 15%। वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 16%। और वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20%। तो यहां पर अपने पास जो टोटल रेट आ गई है वो क्या अपने पास 51% आ गई है क्या। तो कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखो, टोटल अपने पास यहाँ पर 51। और प्रिंसिपल अगर पूछे तो गुना किससे कर दोगे, तो आप लोग कहोगे 100 से गुना कर देंगे। मुझे बताइए क्या इससे 25 बार कट रहा है क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा 25,000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। ऐसे ही किया सुमित, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है कि आपका दिमाग मुझसे पहले चल चल रहा है, ये बहुत सही है, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब टीचर के बताने से पहले आप खुद करोगे, क्वेश्चन होगा, चलना शुरू होगा, फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस मैथ्स में बढ़ता है। हेमकांत कहाँ चले गए थे भाई आप इतने दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, उससे पहले मुझे बताइए कि एक 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक बार पढ़कर देखिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, क्या आप लोग इसको खुद कर लोगे क्या। होगा मेगा, जल्दी होगा। हाँ और ना बताइए, 3 राशियों से समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, निवेशित राशियों का योग ये है, तो बताइए वर्ष के अंत में तो क्या 4, 6 और 8 का उल्टा रेशियो आपको बनाना है। और क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे क्या। तो एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 और क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट के हैं। तो 12 और 14 मैं आपको समझाऊंगा मंडे को। अभी मैं पिछली फाइल के जिस भी बच्चे को डाउट्स हैं उनको मैं आपके लिए क्लियर करवाता हूं भाई। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मंडे को आकर पहले मैं मेरी तरफ से ही आपको समझा दूंगा। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बराबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अलग क्वेश्चन है, बराबर वाला नहीं है, जो बराबर वाला कॉन्सेप्ट था वो अपने पास क्लियर करवाना है। बताओ ठीक है क्या। टीम, कोई बात नहीं हेमकांत भाई, आप ध्यान रखना, पढ़ाई करना, आपका मैथ्स अच्छा है, कंटिन्यू रखो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेहनती भी हो, आपका मैथ्स अच्छा भी है, तो आप छोड़ मत देना बीच में। मुझे कभी कभार अच्छे बच्चे जब नहीं दिखाई देते तो लगता है कहाँ चला गया होगा, कहीं छोड़ नहीं दिया हो, तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, कंटिन्यू रहना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो मैंने उस फाइल को हटा दिया है, दोनों क्वेश्चन आते ही मैं मंडे को मेरी तरफ से आप लोगों को करवा दूंगा। इसमें मुझे बताइए क्या डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस अपने पास थे, क्या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आई है, ये रहे मैंने फाइल अपलोड कर ली है, जहां आपको लगे कि सर डाउट है उसको आप लोग मुझसे पूछिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, और जिस बच्चे ने सारे हो गए तो उसको उसको अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं।
तो आज की क्लास में मैंने आते ही ये नहीं करवाए थे, क्योंकि कुछ बच्चे सारे ही क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उनको बैठे बैठे बोर होते रहते हैं। तो मुझसे पूछिए। टी ऑल कंप्लीट 14। रनित का क्वेश्चन है सबसे पहले, सर 14। विवेक सारे हो गए, बहुत अच्छी बात है भाई। 14 नंबर में आपको समझाता हूं बहुत सही तरीके से। रनित देखो, साधारण ब्याज 8% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्ष के लिए निवेश किया और मूलधन मिश्र धन समान मूलधन 10 वर्षों के लिए ब्याज की दुगुनी रेट पर साधारण ब्याज से इतना कम है। ध्यान से समझना, आया हुआ क्वेश्चन है आईसीआर असिस्टेंट में, बढ़िया क्वेश्चन है। और जहां जहां से अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आदित्य सिंह कह रहा है आपने तो कहा था सर करवा दिया था। आदित्य वो मैं मूर्ख बना रहा था आपको, ताकि आप कमेंट नहीं करो, मैं आपको पागल बना रहा था भाई। अब मैं यहाँ पर अब करवाऊंगा। देखिए ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना, अपने पास यहां पर क्लियर है अभी तो आपकी फाइल नंबर 4, तो आप छोड़ सकते हो। देखिए, साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश किया और इसका मूलधन, निश्चित मूलधन का जो मिश्र धन है, इसकी बात तो कर रहा है मिश्र धन की। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना, यहां पर तो अपने पास 8% की दर से 3.5 साल का मतलब 7/2 ईयर का इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी वो 28% होगी। लेकिन यहां पर बात जो कर रहा है वो अपने पास एसआई की कर रहा है या अमाउंट की कर रहा है, तो आप कहोगे सर अमाउंट की बात कर रहा है। जैसे वो बोलता जा रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सही है, इसलिए मैं आपको उठाकर यहां पर लाया हूं। तो ये तो बात कर रहा है अमाउंट की। अगली जो बात वो कर रहा है यहां पर, वो हमारे पास कर रहा है समान मूलधन से 10 वर्षों के लिए ब्याज की दुगुनी दर पर प्राप्त साधारण ब्याज। यहां बात कर रहा है साधारण ब्याज की। कौन सी रेट से? 10% की तो रेट है, 10 तो साल है, रेट इसकी डबल है। रेट कितनी है? तो आप कहोगे सर 16 साल है। तो यहां से साधारण ब्याज अगर निकालोगे तो वो मुझे बताइए क्या 160% आ गया? यहां का तो अमाउंट और यहां का साधारण ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस अपने पास दिया हुआ है 2944। हाँ और ना बताइए। क्या रनित भाई आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, आप समझ पा रहे हो क्या? लैंग्वेज ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3.5 year, सिंपल इंटरेस्ट इन इज 2944 less than the simple interest on the same sum for 10 years at the double of the rate of interest। यहां पर a certain sum invested at the rate of 8% per annum for 3.5 year at simple interest, at the simple interest। यहां पर ये थोड़ा सा इंग्लिश में लैंग्वेज इसकी ठीक नहीं है भाई। इंग्लिश में अपने पास दोनों ही जगह सिंपल इंटरेस्ट कहा गया है, एट सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर इंग्लिश में दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया, इंग्लिश में ठीक नहीं है भाई, थोड़ी सी है ना। कोई बात नहीं हिमांशु, आज कर लेना, बराबर आ जाना हिमांशु आज। तो यहां पर मुझे बताइए, यहां पर अमाउंट है, पहले वाले का अमाउंट है, ध्यान रखना, यहां सिंपल इंटरेस्ट ही लिख दिया, एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जो है, अमाउंट जो है वो अपने पास इससे सिंपल इंटरेस्ट से कम है। तो यहाँ पर 32% की वैल्यू है। इंग्लिश में लैंग्वेज थोड़ी और अच्छी इसकी होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं एक आधा पॉइंट अपने पास लिखा नहीं है उसने। 2944 वैल्यू कितने की है? 32 की। और प्रिंसिपल के लिए गुना कर दोगे 100 से। क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या रनित भाई? रनित हाँ, थोड़ी सी उसमें लिखा हुआ नहीं है, बताओ ठीक है क्या? सर 9, 10, 13 और 15 नहीं हुआ, 9, 10, 13 और 15 बता देता हूं मैं। ये बता दिया एक बार, देखिए अंशुल बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, कैलकुलेट आपको कर लेना है। 15 नंबर देखिए, देखो यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना भाई। 15 नंबर क्वेश्चन में समझाता हूं और प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझना इसको। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10,500 की राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 13,500 रुपए की राशि x+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, यदि दोनों से 3 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज अपने पास ये है, टोटल जो इंटरेस्ट है ना वो अपने पास दिया हुआ है 10,500 रुपए पर। कौन सी रेट से? x% की रेट से। कितने साल के लिए? 3 ईयर के लिए। अगला जो पैसा है वो अपने पास यहां पर कितना है? 13,500। कौन सी रेट से? x+2% की रेट से। ध्यान से समझना आप लोग, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो यहां से कुल साधारण ब्याज अगर कभी भी दे,
टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर कभी भी हम लोगों को दे तो यहां पर आपको करना क्या है, ये जो है 10,500 का, 10,500 का X% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और यहां पर 13,500 रुपए का X+2% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और इन दोनों का जो सम अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 7,650। क्योंकि 2 जीरो अपने पास यहाँ पर आसानी से कट जाएगा, और दोनों जगह से 15 गुना 3 45 आप लोग कॉमन ले सकते हो, यहाँ 7x बचेगा, 45 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 3x अपने पास, यहाँ पर 3 गुना 3 9 बचेगा, 9x+18, उसको आप लोग सोल्व कर लोगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा मैथ्स में चलना शुरू हो गया वो ध्यान देना भाई, जब कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है तो उनके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी, और आई भी होगी बहुत सारे बच्चों की, क्या सर हम लोग एलिगेशन से नहीं कर सकते क्या? जब भी अपने पास हो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन देखो अजरुद्दीन शाह के दिमाग में आ भी गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे नहीं। सर क्यों नहीं लगाएंगे? पहला भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने पास X%, और दूसरे भाग पर X+2% बिल्कुल ठीक है। एक भाग 10,500 है, रेशियो में भी कन्वर्ट कर लेंगे, रेशियो भी इसका सुंदर आएगा अगर आप चेक करोगे तो। लेकिन यहां पर ये 0 से 0, 15 से कट रहा है 7 बार और 15 से कट रहा है 9 बार, बीच वाली जो रेट अपने पास है वो इसकी रेट अजीब आएगी। टोटल धन उधार कितना दिया तो आप कहोगे सर 24,000, और 24,000 रुपए पर ये अगर ब्याज मिला, कुल ब्याज कितना मिला? ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। 10,500 और 13,500, तो मुझे एक बात बताइए, 24,000 रुपए जब उधार दिया है आपने और ब्याज मिला है एक 3 साल का 7,650, तो रेट निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, 100 इंटू इंटरेस्ट 7,650 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 24,000, और टाइम कितना है तो आप कहोगे सर 3 साल। तो यहां से मुझे बताओ 3 जीरो से क्या 3 जीरो कट गया? 3 से कितनी बार कट रहा है? 255 बार सर कट रहा है, और 3 से कट रहा है 8 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है तो आप कहोगे सर 85 टाइम अपने पास कट रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से 10 पॉइंट अपने पास ये जो रेट आ गई 625 आ गई, ये जो रेट है 10 पॉइंट अपने पास 625 अपने पास रेट आ गई है। इस प्रकार से हम लोग इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहां पर। तो एलिगेशन में इसमें से ये घटाओ, रेशियो 7:9, तो वो थोड़ा सा अजीब अपने पास रेशियो बनेगा। आंसर आएगा 100%, ये नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, क्या 100% आंसर आएगा। लेकिन मुझे बताइए क्या ये बेसिक तरीका इस क्वेश्चन का ज्यादा ठीक है क्या? तो चाहो तो आप लोग एलिगेशन भी लगा सकते हो, रेट निकालकर यहां से, ये वाली रेट निकालकर, या ज्यादा ठीक है क्योंकि ये रेट थोड़ी सी बड़ी आ गई है 10.625, इससे अच्छा है कि आप लोग ऐसे सोल्व करोगे। बताओ ठीक है क्या? एक बच्चा कहेगा सर एक और तीसरा तरीका भी तो बताया था, वो तो तब बताया था जब रेट या तो 8 और 10 हो तो दोनों को 8 8 मान लोगे, या 10 दोनों को 10 10 मान लोगे। यहाँ तो रेट एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो तीसरे वाला तरीका तो यहाँ कर नहीं पाएंगे। बोलो ठीक है क्या? सचिन 5 6 घंटे तो कम से कम पढ़ो भाई, 5 से 6 घंटे तो कम से कम पढ़िए। एक 13 पूछा आपने, 13 भी मैं बताता हूँ। 13 में तो कैलकुलेशन है भाई, 13 में तो अपने को क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलजेब्रा का टाइप क्वेश्चन है ये। देखिए मैं बता देता हूँ, एक निश्चित राशि पर 12% और दूसरे पर 10% की दर से 130 रुपए, पहले पर अपने पास 12%, ये लीजिए, दूसरे पर अपने पास 10%, तो ब्याज मिला 130 रुपए। यदि दोनों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब पहले पर तो कर दिया जाए 10% और दूसरे पर कर दिया जाए अपने पास यहां पर कितना परसेंट, 12%, तो यहां से 4 रुपए अधिक मिलेंगे, यानी कि 134 मिलेगा। ये लीजिए, ये कराऊं सुमित? करवाता हूं भाई। तो आप लोग यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां से 100 अगर आगे ले जाऊं मैं, तो क्या 12x+10y होगा क्या? बराबर कितना होगा तो आप कहोगे सर 13,000। और यदि यहां से 100 आगे ले जाऊं तो 10x+12y बराबर कितना होगा तो आप कहोगे सर 13,400। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, 12% वाला पूछा है, यानी x का मान अगर पूछा है मुझसे तो x का मान पूछा है तो y को हटाना पड़ेगा। x अगर पूछा है तो y को हटाना पड़ेगा, तो मैं पहले वाले को तो इंटू कर दूं 6 से, और दूसरे वाले को इंटू कर दूं 5 से। 6 से इंटू करूंगा तो 60 आ जाएगा, 5 से इंटू करूंगा तो 60 आ जाएगा, 6 गुना 12 अपने पास 72x,
प्लस 60y। 13 गुना 6 78 है। 5 से गुना करोगे तो अपने पास 50x प्लस अपने पास 60y, और ये 0 0 0, और 13 गुना 5 65 और 2 67, ये लीजिए। जैसे ही माइनस करोगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ये अपने पास कट गया। तो मुझे बताइए 22x बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 11,000 अपने पास आ गया है क्या? तो नीचे जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 500। ये लो, मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया है। वैसे कैलकुलेशन आपको खुद को करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ये रहा। मुझे बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 में क्या अपने पास यहाँ पर, ये तो सीजीएल प्री अपने पास आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, रेट को कल भी मैंने कहा था रेट 4% बढ़ा दे। इसका बेसिक पहला क्वेश्चन देखो कितना शानदार तरीके से मैंने बताया था। या फिर x से x+4 कर दे। तो क्या ये यहां से यहां तक जो अपने पास ब्याज बढ़ा है वो बढ़ा क्यों? सोचिए। 25,917 रुपए अपने पास यहां पर है, और 22,494 रुपए अपने पास यहां पर था। तो मुझे बताइए 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 3 होगा। ये जो अपने पास 3423 रुपए अपने पास होगा, ये मुझे सभी लोग मिलकर बताओ इंटरेस्ट बढ़ा क्यों? आप मुझे बताइए ये क्यों बढ़ा? क्या ऐसा क्वेश्चन कल नहीं करवाया था क्या? तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल सर, यहां से यहां तक क्या ओवरऑल रेट में क्या इस 4% के कारण ये ब्याज बढ़ा है क्या? तो यही बात अपने पास प्रिंसिपल 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डिफरेंस, या तो वो फॉर्मूला याद कर लो। इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर हो तो रेट, टाइम तो 7 का 7 है, और रेट का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे सर 4 है। ये लीजिए, ये अपने पास सोल्व कर लीजिए। क्या उसके कारण ही अपने पास इस 4% के कारण ये मिला होगा क्या? कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। एक बच्चे का आंसर देखकर मैं लिख रहा हूं, शुभम का, ये लीजिए। इससे पहले 9 नंबर क्वेश्चन देख लो। 9 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। क्या हम लोग, यही तो बात मैं कल कहने की कोशिश कर रहा था आपको, कल की फाइल में 2-3 बार आपको पूछा है, अगर आपको याद हो तो। मनीषा वो तो नंबर पर कॉल करना आप, जो भी आपको दिया हुआ है सिंकोरी का नंबर। 3 साल के लिए और 84 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो कभी कभार तो दो ब्याज दे देगा, डिफरेंस करके खुद को निकालना पड़ेगा। ये उससे अपने पास क्वेश्चन है यहां पर। तो 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 84 ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि टाइम है 3 साल, और वो 2% के कारण, एक बार रेट आर थी, एक बार R+2 थी। तो अपने पास यहां से अपने पास, मुझे बताइए क्या आंसर 1200 डी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे का? बताओ समझ पाए हो क्या? और कोई प्रॉब्लम हो बताइए। हाँ, उसी से बेसिक क्लियर होगा, एक बार करते चलो। महेंद्र वो तो नंबर तो आपके उस पर होगा, या लिख देगा कोई भी नंबर तो आपको सिंकोरी का। तो हम लोग मंडे को मिलते हैं। अब आप लोग 1 से लेकर 5 तक की फाइल, कल संडे है, उसको आप लोग वापस से कीजिए। 12 7 84 होता है, ये 14 गुना 6 84 होगा, ये ध्यान रखना आप। तो आप लोग यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक की फाइल एक बार वापस करने की कोशिश कीजिए। कल संडे है तो फिर से करना, देखना और आपको इंप्रूवमेंट आएगा और चीजें पता लगेंगी। अभी तक एक तो मैंने बेसिक बताया, उसके अलावा 3 टाइप मैंने पढ़ाए हैं। एक में तो अपने पास दोनों बराबर हो जाते हैं, एक में डिफरेंस दे देता है, और तीसरे में अपने पास सम दे देता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अभी तो नहीं पी। मंडे को मिलते हैं।